मैं डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव विवेचना चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं अपने व्याख्यान के पारंपरिक विषयों से हटकर शब्दों के कुछ अनजाने पक्ष की बात कर रही हूँ। इसीलिए मैंने विषय रखा है रोचक बातें शब्दों की। भाषा में परिवर्तन हमेशा सरलता के लिए और परिस्थितिजन्य होता है। क्लिष्ट शब्दों के उच्चारण में मुखेंद्रिय को थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है, इसलिए भाषा सरलता की ओर तेजी से बढ़ती है। जैसे अरुण शब्द। अरुण वस्तुतः सूर्य देव के रथ का सारथी है, जिसकी जंघाएं नहीं हैं और इसीलिए उसे अनूर कहा जाता था। ब्रह्म मुहूर्त में जो अरुणोदय की लालिमा है, वही अरुण वेला कहलाती है। कालांतर में अनूर शब्द का वर्ण विपर्य हो गया और उसे सामान्य भाषा में अरुण अथवा अरुण कहा जाने लगा। ऐसे ही पंडित शब्द है। ये जातिवाचक नहीं था। पांडित्य ज्ञान से परिपूर्ण व्यक्ति को पंडित कहा जाता था, लेकिन आज ये शब्द जाति सूचक और मूर्खता का वाचक बन गया है। पाली भाषा में जिसमें अशोक के अभिलेख लिखे हैं, उसकी प्रथम पंक्ति हुआ करती थी, देवानाम देव पिय पिय तस्य अशोक। अर्थात संस्कृत में कहेंगे देवानाम प्रिय प्रियदर्शी अशोक। लेकिन आज ये शब्द मूर्खता का पर्याय बन चुका है। शब्द अपनी अर्थवत्ता खोते जा रहे हैं। सियासत, औद्योगिकरण, बाजारवाद ने शब्दों को तेजी से गिरावट की तरफ जाने दिया है और भाषा तो इतनी असंसदीय हो गई है कि वो मर्यादा की सारी सीमाएं अतिक्रमित कर चुकी है। इसके अतिरिक्त बोलियों में भी अनेक शब्द प्रचलित हैं जो अंग्रेजी से सीधे लिए गए हैं। अब तुलसीदास के रामचरितमानस में ही देखिए, एक शब्द आता है, आगे चले बहुरी रघुराई ऋष्यमुख पर्वत नियराई। यहाँ नियर शब्द अंग्रेजी भाषा के निकट का वाचक बनकर आया है। ऐसे ही मानस में बहुत जगह पर हरासू शब्द का वर्णन है। हरासू सीधे सीधे अंग्रेजी का हैरेसमेंट शब्द है। संस्कृत में एक शब्द है स्तवक, जिसका मतलब होता है झुंड अथवा गुच्छा। अब अंग्रेजी में ये शब्द स्टॉक हो जाता है और फिर सामान्य हिंदी में अपभ्रष्ट होकर थोक कहा जाने लगता है, जैसे स्टॉक मार्केट, थोक बाजार। तो बहुत सारे शब्द हैं जो सीधे अंग्रेजी से लिए गए, कोई पंजाबी से लिए गए, क्योंकि हिंदी ऐसी सृजनात्मक भाषा है जिसने हर एक भाषा के शब्दों को अपने में मिला लिया है। अब ज़रा बात करते हैं अंग्रेजी शब्दों की। शब्द धड़ल्ले से इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हम उनकी कहानी को नहीं जानते। जैसे एक शब्द बहुत प्रचलित है, बॉयकॉट। 19वीं शताब्दी के अंत में आयरलैंड के काउंटी मेयो में एक ब्रिटिश भूमि एजेंट था, कैप्टन चार्ल्स कनिंघम बॉयकॉट, जिनका व्यवहार बहुत क्रूर था। वो किसानों की ज़मीन हथिया लेते थे, वो उससे लगान की वसूली करते थे और वसूली ना करने पर उनको बेदखल किया जाता था और तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। धीरे धीरे उनका विरोध जनता ने करना शुरू कर दिया। किसानों ने उनकी ज़मीन जोतने बोने से इनकार कर दिया, दुकानदारों ने उनको सामान देना मना कर दिया, और तो और धोबी ने कपड़े धोने से इनकार कर दिया, तो नाई ने शेव करने से इनकार कर दिया और बस बाइकॉट शब्द बहिष्कार का वाचक बन गया। भारत में आज़ादी की लड़ाई में ये शब्द बहुत तेज़ी से चमक उठा,
क्योंकि विदेशी सामानों का बहिष्कार, विदेशी सामानों की होली जलाया जाना, अंग्रेज़ों का बहिष्कार स्वतंत्रता आंदोलन का मूल मंत्र था। ऐसी ही एक रोचक कहानी जॉर्जेट फैब्रिक की है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांसीसी फैशन डिज़ाइनर जॉर्जेट डे ला प्लांटे अपने परिधानों के लिए बहुत विख्यात थी। वो परिधान बनाने में जिस कपड़े का प्रयोग करती थी वो बेहद हल्के और कंफर्टेबल हुआ करते थे। कालांतर में उस वस्त्र को ही जॉर्जेट कहा जाने लगा, जो आज भी मार्केट में अपना अस्तित्व बनाए है। ऐसा ही एक शब्द है सैंडविच, जिसका हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं। इंग्लैंड में 1762 में चौथे अर्ल ऑफ सैंडविच जाने मोंटागू को रात दिन चेस खेलने का शौक था। वो गंदे हाथों से खाना नहीं खाते थे और बाजी भी नहीं छोड़ना चाहते थे। कई दिन भूखे प्यासे रहकर उन्होंने अपने शेफ को सलाह दी कि 2 ब्रेड के बीच में मीट के पीसेस उन्हें रख कर दिया जाए तो ना उनके हाथ गंदे होंगे और पेट भी भर जाएगा और बाजी भी नहीं छूटेगी। तभी से ऐसी रेसिपी सैंडविच कही जाने लगी। कालांतर में इसमें आलू, खीरे, पनीर आदि भरकर बहुत कम समय में इसे तैयार किया जाता रहा। हम रोज़मर्रा में इसका प्रयोग करते हैं। अनेक शब्द ऐसे हैं जो प्रयोग तो धड़ल्ले से होते हैं, लेकिन उनके बारे में जो रोचक कहानियाँ हैं वो हमें नहीं मालूम कि उनका ओरिजिन क्या है। संस्कृत भाषा देववाणी कही जाती है। इसमें अशुद्धि बिल्कुल अक्षम्य है। मुखेंद्रिय को उच्चारण में द्रविड़ व्यायाम भी करना पड़ता है और इसीलिए क्लिष्टता के कारण धीरे धीरे संस्कृत प्रयोग से बाहर होती चली गई। हमें भाषाओं के विषय में जानना चाहिए। वैज्ञानिकों का भी अनुसंधान है कि भाषाओं के प्रति जिज्ञासा और उनकी जानकारी हमारे मस्तिष्क को हमेशा एक्टिव बनाए रखती है। फिर मिलती हूँ किसी नए विमर्श के साथ। कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देना ना भूलें। धन्यवाद।